हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग देख रहे थे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और आज फिर से परसेंटेज को देखेंगे। तो आज जो परसेंटेज में टाइप होने वाला है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको कह दे एक आयत है या एक वृत्त है या एक वर्ग है, और कह दे कि इनकी लंबाई को हम यदि बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को भी बढ़ा देते हैं तो इनकी क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ेगी। या क्वेश्चन में कह दे कि इनकी लंबाई को बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को घटा देते हैं, तब जाके इनकी क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ेगी या घटेगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को आज देखेंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लंबाई को 5% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को 10% बढ़ा रहे हैं, तब उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी सबसे पहले जो है इसे रेशियो मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद जो है चेंजिंग फॉर्मूला से भी बनाएंगे। तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 5% लंबाई में वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब सबसे पहले 5% को जो है भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे कि 5/100 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेगा। अब 5 से यदि भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि हो कितना जाएगा आपका 1/20। यही 1/20 परसेंटेज में कितना 5% कहलाता है। तो ये तो लंबाई 5% बढ़ रहा था ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका लंबाई जो रहा होगा वो 20 रहा होगा, और बढ़ा जब 5% यदि लंबाई को बढ़ा दिए तब उसका लंबाई कितना रहेगा 21 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू रहता है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है, और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये परसेंटेज वैल्यू होता है। इसका मतलब यदि 20 इसका लंबाई रहा होगा, अब यदि 20 का आप 5% निकालिएगा तो 1 होगा, इसका मतलब 20 से 21 हो गया लंबाई जब 5% बढ़ा दिए तब। और फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी चौड़ाई को हम 10% बढ़ा रहे हैं। चौड़ाई को यदि 10% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब 10/100 हो जाएगा। यदि भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 1/10 हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10 होगा। तो चौड़ाई जो इसका नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू फिर रहेगा, और ऊपर वाला परसेंटेज वैल्यू। यदि वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि, और यहाँ यदि कमी कहता तो कमी रहता। तो चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा कि 10 था पहले से, और वृद्धि कह रहा है तो इसका मतलब 1 का वृद्धि हुआ, तो 10 में 1 का वृद्धि होगा तो 11 हो गया इसका चौड़ाई। यानी जब 10% का वृद्धि किए तो 10 था, और 10% का यदि वृद्धि किए तो 11 हो गया, ठीक ना। तो इसका निकालना क्या है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालने से पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका एरिया, आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो यहां से लंबाई गुने चौड़ाई यदि करेंगे तो 20 दाएं के 200, यानी कि 200 पहले वाला आयत का क्षेत्रफल था, और 21 गुने 11 करेंगे तो 231 हो जाएगा। यानी कि जब हम वृद्धि कर दिए दोनों में, लंबाई में 5% की वृद्धि किए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि किए, तब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 231 हो गया। और जब वृद्धि नहीं किए थे तब उसका क्षेत्रफल कितना था 200 था। तो अब जो है यहां से कितने का वृद्धि हुआ है, 200 पहले था और जब वृद्धि कर दिए तब 231 हो गया, यानी कि 31 का वृद्धि हुआ है। और पूछ क्या रहा है, प्रतिशत वृद्धि, यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो 31 का वृद्धि हुआ है, और अब हम इसे यदि प्रतिशत में वृद्धि निकालेंगे तो 31/200 करना पड़ेगा। कितने में हुआ है 200 में हुआ है, और गुने 100 प्रतिशत लाने के लिए तो 20 से 20 खत्म, और 2 से 31 में यदि भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 15.5% हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक ना। और इसी को यदि हम चेंजिंग फॉर्मूला से बनाएंगे तो इसका चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता है कि a+b+ab/100 होता है इसका चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक ना। चेंजिंग फॉर्मूला से बनाने के लिए जो है l को हम a मान लें, l को यदि a मान लेते हैं तो l का वैल्यू कितना 5% था। 5% प्लस b के जगह तो b रहेगा ही रहेगा, यानी कि b कितना 10% था वृद्धि। तो प्लस में वृद्धि हो रहा है तो, और 5 गुने 10 करेंगे, यानी कि a के जगह 5 और b के जगह 10, तो 5 गुने 10 और बट्टा 100 हो जाएगा यहाँ से। अब 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, यानी कि 5 10 15, और प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 15 दूना 30 और 31/2 हो जाएगा, और 31/2 होता है, यानी कि वैल्यू जो आंसर जो इसका हो जाएगा 15.5%, ठीक ना। तो देखिए चेंजिंग फॉर्मूला से बनाने के लिए जो है यदि आपका परसेंटेज में जो वृद्धि या कमी रहे वो सिंपल में दिया रहे, 5 जैसे दिया है, 20 दिया रहे, 30 दिया रहे, 35 दिया रहे, तब तो चेंजिंग फॉर्मूला से आसानी से बना लेंगे। यदि यही दिया रहता 33.1/3%, तब इस फॉर्मूला से बनाने में जो है ना सवाल बहुत हार्ड हो जाता। इसलिए जो है तब इस फॉर्मूला से नहीं बना के रेशियो मेथड से ही बनाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है उसमें 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई में जो है 20% की कमी कर दी जाती है। तब पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस बार जो परसेंटेज वैल्यू दिया गया है ये तो फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है। और जब भी भिन्न के रूप में परसेंटेज वैल्यू दिया रहे तब तो रेशियो मेथड से बनाना आसान होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और यदि इसी को हम चेंजिंग रूल से बनाते हैं यानी कि a + b + ab/100 वाला फॉर्मूला से यदि हम बनाते हैं तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, बनेगा लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आए कि परसेंटेज वैल्यू सिंपल में ना देके भिन्न के रूप में दिया रहे तो रेशियो मेथड से बनाना आसान होगा। तो रेशियो मेथड से यदि बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा कि 37 दूना 74 और एक कितना 75 हो जाएगा और 75/2 लिखेंगे। उसके बाद यदि प्रतिशत वैल्यू हटाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 100 से यदि गुना करना पड़ेगा तो 25 तिया 75 और 25 चौके कितना 100 हो जाएगा, यानी कि हो कितना जाएगा 3/8 हो जाएगा ना। यानी कि लंबाई उसका पहले कितना था 8 था, नीचे वाला जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर वाला जो होता है वो परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी वैल्यू होता है, यानी कि परसेंटेज वैल्यू होता है। तो लंबाई कितना था पहले, ओरिजिनल वैल्यू 8 था। अब यदि हम 37.1/2% का वृद्धि कर रहे हैं तब उसका लंबाई कितना हो रहा है 8 और 3 कितना 11 हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि उसकी जो चौड़ाई है 20% हम कम कर रहे हैं उसकी चौड़ाई में। अब चौड़ाई में यदि 20% की कमी करेंगे तो 20 बट्टा कितना 100 होगा, प्रतिशत हटेगा तो 0 से 0 खत्म और 2 पंचे 10, यानी कि उसका चौड़ाई जो हो जाएगा, पहले क्या था उसका चौड़ाई 5 था और कमी कर रहे हैं, जब कमी कर रहे हैं तो एक कम होगा, तो एक कम यदि होगा यानी कि 4 हो गया जब कमी किए तो। अब यदि 4 हो रहा है तो उसका क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है। क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यदि क्षेत्रफल निकालते हैं यहां से तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और यहां से 11 चौके 44 हो जाएगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल पहले कितना 40 था और जब हम इतना का वृद्धि करा दिए और इतना का कमी कर दिए चौड़ाई में तब जाके उसका क्षेत्रफल क्या हो गया 44 हो गया। यानी कि वृद्धि कितने का हुआ है 4 का वृद्धि हुआ और कितने पे हुआ है 4 का वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हुआ है और कितने पर हुआ है 40 पर हुआ है। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कि क्षेत्रफल में जो है 10% का वृद्धि हुआ है, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा को हम 20% से बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यदि वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, a गुने a होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करेंगे कि 20% जो परसेंट का वैल्यू दिया गया है ना, इसे भिन्न के रूप में लाएंगे। तो भिन्न के रूप में लाने के लिए 20/100 होगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेगा। अब 0 से 0 खत्म और 2 पंचे 10, यानी कि कितना हो जाएगा 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/5 होगा। और नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना ये ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये परसेंटेज वैल्यू होता है। यानी कि पहले जो वर्ग का भुजा रहा होगा वो 5 रहा होगा और जब हम 5 पे 20% का वृद्धि कर देंगे तो 1 का वृद्धि होगा, यानी कि अब बढ़ के जो वर्ग का भुजा हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। 5 से 6 हो गया जब 20% की वृद्धि कर दिए तब पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भुजा तो पता चल गया कि एक पहले 5 था और जब 20% की वृद्धि कर दिए हैं तो कितना 6 हो गया है। तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुने भुजा, तो यहां से यदि उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया यदि निकालते हैं तो 5 25 हो जाएगा एरिया निकालने के लिए, क्योंकि एरिया तो क्षेत्रफल 5 गुने 5 यानी कि a गुने a भुजा स्क्वायर होता है। और यहां भी क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना 36 हो जाएगा उसका। अब यदि उसका क्षेत्रफल 25 से 36 हो रहा है, यानी कि वृद्धि कितने का हो रहा है 11 का हो रहा है और कितने पे 25 पे हो रहा है, तो प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 25 चौके 100 हो जाएगा और 11 चौके 44, यानी कि 44% की वृद्धि हो जाएगी। जब वर्ग की भुजा को 20% हम बढ़ा देंगे तो 44% की उसकी क्षेत्रफल में जो है वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का आधार जो है 33.1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 16.2/3% कम हो जाती है,
तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार है वो 33.1/3% से वृद्धि कर दी जाती है, और कह रहा है फिर कि हाइट में जो है 16.1/2% से कमी कर दी जाती है, तब इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 33 तिया 99 और 100 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और प्रतिशत हटेगा तो 100 से गुना होगा, तो अब 100 से 100 खत्म, यानी कि 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/3 हो जाएगा। जब 1/3 होता है तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये परसेंटेज वैल्यू होता है। तो कहने का मतलब कि त्रिभुज का जो बेस पहले रहा होगा ना वो 3 रहा होगा। अब यदि आप 3 का 33.1/3% निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 का वृद्धि हुआ, और 1 का वृद्धि हुआ तो पहले 3 था और 1 का वृद्धि हो रहा है तो 4 हो गया। अब जब हम इतना का वृद्धि किए तब फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइट में इतना प्रतिशत की कमी कर रहे हैं, तो 16 और सॉरी यहाँ 16.2/3 था ना, 16 और 2 कितना 50/3 हो जाएगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि उसका हाइट जो पहले था ना वो 6 था, और अब हम क्या कर रहे हैं कि 16.2/3% का कमी कर रहे हैं। इसका मतलब 6 का यदि 16.2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। अब कमी कर रहे हैं तो 6 में 1 घटा के, यानी कि जब हम 6 पे इतना का कमी किए तो कितना 5 हो गया, ठीक ना। तो अब पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतिशत में। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 गुने बी गुने एच होता है। अब 1/2 गुने बी गुने एच होता है, तो यहां हम यदि अब क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो यहाँ 1/2 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नहीं लेंगे, ठीक ना, और b/h से ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए क्षत्रिक 18 यहाँ हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और यहाँ भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो रेशियो में 1/2 और 1/2 दोनों जगह कट जाएगा, इसलिए 1/2 नहीं ले रहे हैं। तो क्षत्रिक 18 और 4 पंचे क्या 20 हो जाएगा यहां से। तो अब देखिए पहले जो उसका क्षेत्रफल था वो कितना 18, और वृद्धि होने के बाद 20 हो गया, तो वृद्धि कितने का हुआ है, 2 का हुआ है, और कितने पे हुआ है 18 पे हुआ है, और प्रतिशत कह रहा है निकालने के लिए, तो 100 से गुना करेंगे। अब यदि काटते हैं तो 2 नमा 18 और 100/99 का वैल्यू होता है 11.1/9, क्योंकि 11 नमा 99 और 100 हो जाएगा बट्टा 99, यानी कि 11.1/9% जो है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृत्त का जो त्रिज्या है ना वो 20% बढ़ जाता है, तब इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ेगा। देखिए इस प्रश्न को तो चेंजिंग फॉर्मूला से भी बनाने पर आसान ही होगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू जो दिया गया है ये सिंपल में दिया गया है, भिन्न के रूप वाला नहीं दिया गया है। जब भिन्न वाला परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया रहे तब अगर क्षेत्रफल प्रतिशत निकालना हो तो चेंजिंग फॉर्मूला से जल्द निकल जाएगा। तो चेंजिंग फॉर्मूला इसका क्या होता है कि a + b + ab और बट्टा 100 होता है चेंजिंग फॉर्मूला। तो अब कैसे लगाएंगे कि 20 जो है वृद्धि कह रहा है, यानी कि प्लस में होगा, तो 20 प्लस a के जगह भी 20 और b के जगह भी 20 ही होगा, और बट्टा जो होगा वो 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 खत्म, 0 से 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा, और 20 कितना 40 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा। तो 40 + 4 यानी कितना 44% का जो है वृद्धि हो रहा है उसके क्षेत्रफल में, यदि हम उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देते हैं तब। और इसी को यदि रेशियो मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि 20 को सबसे पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 20/100 होगा, और 0 से 0 खत्म, और 2 पंचे 10, यानी कि हो कितना जाएगा 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो परसेंटेज वैल्यू होता है। यानी कि वृत्त का जो त्रिज्या पहले रहा होगा वो 5 रहा होगा, और जब हम वृद्धि कर दिए ना तो 5 और 1 वृद्धि हो रहा है, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक ना। तब पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, πr² होता है। क्षेत्रफल निकालने का जो वृत्त का फॉर्मूला होता है वो क्या πr² होता है।
अब यदि पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई को हम नहीं लेंगे, क्योंकि पाई यहां क्षेत्रफल निकालेंगे और यहां जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से पाई खत्म और यहां से पाई खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम पाई की वैल्यू को नहीं लेंगे। अब यदि पाई वैल्यू को नहीं लेते हैं तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ एक 5 और यहाँ एक 6, 5 25 हो जाएगा और 6 6 के 36। अब देखिए ना, यदि यहाँ पाई लेते तो यहां से पाई खत्म और यहां से पाई खत्म हो जाता रेशियो में। तो अब यहां से क्या करेंगे कि पहले जो उसका क्षेत्रफल था वो कितना 25 था, और अब जो उसका क्षेत्रफल हो रहा है वृद्धि करने के बाद कितना 36 हो रहा है, यानी कि वृद्धि कितने का हो रहा है 11 का हो रहा है। और कितने पे 11 का वृद्धि हो रहा है, 25 पर 11 का वृद्धि हो रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 25 चौके कितना 100 हो जाएगा और 11 चौके 44, यानी कि 44% का वृद्धि हो रहा है। यदि आप रेशियो मेथड से भी बनाइएगा तो 44% और चेंजिंग फॉर्मूला से भी बनाइएगा तो 44%। लेकिन इस टाइप के प्रश्न को जिसमें जो है परसेंटेज वैल्यू जो है वो सिंपल में यदि दिया रहे तो चेंजिंग फॉर्मूला से ही बनाने में आसान होगा, और जिसमें अगर परसेंटेज वैल्यू जो है क्या कहते हैं भिन्न के रूप में यदि दिया रहता, यदि यही 33.1/3% दे दिया रहता, तब तो इस फॉर्मूला से बनाने में आसान नहीं होता, तब तो इस फॉर्मूला से बनाने में जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता, तब रेशियो मेथड से बनाने में आसान होता।